नमस्कार दोस्तों, मैं सी स्क्वायर से आपके लिए लेकर आया हूं गुणा की कुछ सामान्य बेसिक सी जानकारी। इसके माध्यम से आप ऐसी संख्याएं जो डबल डिजिट में होती है, जैसे 44 है, 33 है, 66 है, 77 है, मतलब ऐसे नंबर्स जो डबल होते हैं, जैसे 4 4 2 2 3 3 5 5 6 6 7 7, इनको आप आसानी से गुणा कर सकते हैं चुटकियों में। वो कैसे? जैसे हमें 44 को गुणा करना था 3 से, हमें 44 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम केवल 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें कितने प्राप्त होंगे? 12 प्राप्त हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है? इन दोनों को जोड़ के लिखना है। जब 1 और 2 को हम जोड़ कर लिखेंगे तो 1 और 2 कितने होंगे? बेसिकली 132 हो जाएंगे। दूसरा सवाल देखें, अगर आपका क्लियर नहीं हुआ हो तो हम दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से इसे क्लियर करेंगे। हमें 33 को 8 से मल्टीप्लाई करना था, तो हम 33 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं करते हुए हम केवल 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमें 24 प्राप्त होते हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है। 2 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो 2 और 4 कितने होते हैं आपके? 2 4 6 होते हैं, तो ये 264 प्राप्त होगा। इसी तरह से अब भी अगर आपका क्लियर नहीं हुआ है तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करेंगे। जब 66 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, हमें 66 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है। हम क्या करेंगे? केवल 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है? बेसिक ऑफ कोर्स 24 प्राप्त होगा। 24 प्राप्त हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? 2 और 4 को जब जोड़ेंगे तो 2 और 4 हमें कितने प्राप्त होंगे? 264 प्राप्त होंगे। इसी तरह से एक अन्य उदाहरण की बात करें, जब 77 को हमें 3 से गुणा करना है। हम 77 को गुणा बिल्कुल नहीं करेंगे, हम केवल 3 को 7 से गुणा करेंगे। जब 3 को 7 से गुणा करेंगे तो हमें कितने प्राप्त होंगे? 21 प्राप्त होंगे। अब हमें क्या करना है? हमें 2 और 1 को जोड़कर लिखना है। जब 2 और 1 को जोड़ देंगे तो हमें कितने प्राप्त हो जाएंगे? 231 प्राप्त हो जाएंगे। आप चाहें तो इनको गुणा करके देख सकते हैं। ये वही संख्या है जो गुणा में प्राप्त होंगी। तो हमने किया क्या है, फटाफट से आप जानने का प्रयास करें। जब 44 को 3 से गुणा करना था तो हमने 44 को नहीं किया, हमने केवल किसको गुणा किया? हम केवल 4 को 3 से गुणा करेंगे। जब 4 को 3 से गुणा किया जाएगा तो कितने प्राप्त होंगे? 12 प्राप्त होंगे। उन 12 को हम यहाँ जोड़कर लिख देंगे, तो 2 और 1 कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे? हम 33 को गुणा ना करते, केवल 3 को 8 से गुणा कर देंगे, तो 3 8 कितने प्राप्त होंगे? 24 प्राप्त हो रहे हैं। हमने 24 लिखा। फिर हमने इन दोनों को जोड़कर लिख दिया। 2 और 4 कितने होते हैं? 6 होते हैं। यहाँ क्लियर किया। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल था उसमें हमें 66 को गुणा करना था, हमने 66 को नहीं किया, हम केवल किससे गुणा कर रहे हैं? 6 को 4 से गुणा करेंगे। जब 6 को 4 से गुणा किया जाता है 24 प्राप्त होगा। हम यहाँ 2 और 4 को जोड़कर लिख देंगे। 2 और 4 6 होते हैं। उसी तरह से 77 को जब 3 से गुणा करते हैं तो 7 कितने प्राप्त हो रहे हैं? 21 प्राप्त होंगे। हमें यहाँ 2 और 1 को हम यहाँ जोड़कर लिख देंगे, तो कितने प्राप्त होंगे? 231 प्राप्त होंगे। इसी तरह से आप ऐसी संख्याएं जो जोड़े में है, जैसे कि हमारे पास ऐसी संख्याएं 11 हो सकती है, 22 हो सकती है, अगली हमारे पास 44 हो सकती है, 55 हो सकती है। इस प्रकार की संख्याओं को जब आप गुणा करना चाहें तो इस ट्रिक से आप आसानी से गुणा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहाँ तक समझ में आया।